वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे मेहमान, और आज हमारे मेहमान है जनाब विकी सम्राट, पाकिस्तान के मुमताज डांस कोरियोग्राफर। और सिर्फ डांस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अगर सोचा जाए तो सिर्फ ये सोचा जाता है कि इंडस्ट्री में बस गुजरांवाला से सब लोग आ गए हैं, दिस एंड दैट। नहीं, विकी सम्राट बहुत पढ़े लिखे नौजवान है और एक नई सोच के साथ ये जो डांस है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको फन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो विकी साहब, वेलकम बैक इन द शो। और फिर हम आपसे सवाल अगले ही करेंगे कि डांस को जो है आजा की शायरी कहा गया है। बिल्कुल ऐसा। और तो और खास तौर पे क्लासिकल। जी जी बिल्कुल। लोग बहुत आपने आजकल तो लोग शादियों में डांस करते हैं, किसी फंक्शन में डांस करते हैं, अपने आप को कहते हैं वाह व्हाट आई डिड, यू नो, दैट्स वंडरफुल। लेकिन बसंत आजा की शायरी, इतनी शायरी आसान नहीं है सर। मिसरा मौजू मिसरा लिखना इट्स नॉट इजी जॉब। तो जब इसी तरह ये आजा की शायरी जो है डांस, ये भी इतना आसान काम नहीं है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि मसलन आजकल जो हर आदमी डांसर बना हुआ है और जिस तरह का मेयार पेश किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं लेकिन मर्द डांसर इतने अच्छे नहीं है। तो इन दोनों बातों को जरा बताइएगा। जी जी आरिफ भाई, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले कि ट्रेनिंग का मसला है। मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था कि कई ऐसे लोगों ने डांस अकेडमीज खोल ली हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर उनका अपना ही एक्शन ठीक नहीं है तो आगे हमारे पास जब लोग आते हैं ना, कि मैं पूछता हूँ कि यार आपने कितनी देर डांस सीखा। सर मैंने 5 साल डांस सीखा है। सर मैंने 3 साल डांस सीखा फलां अकेडमी से। सर मैंने 2-4 साल वहां से सीखा है। और जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि यार उन्होंने क्या किया, अपना बेड़ा गर्क करिए, अंग ही बदल दिया उनका ना। तो अब जो उनके ट्रेनर्स हैं उन पे सबसे पहले अब यहाँ पे एक काम हो रहा है, एक डांस डिपार्टमेंट में कुछ ओहदे दिए जा रहे हैं। तो उनसे ये फर्क पड़ेगा कि हम ये सिलेक्ट कर सकेंगे कौन कौन शख्स टीचर होने के काबिल है और किसने करना है। ठीक है, वो सम्राट फैमिली के अंडर एक चीज आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी ना, आगे एक चेंज आने वाला है कि हम जिसे मतलब जो हमें लगेगा कि यार इसके अकेडमी खोल लेनी चाहिए, ठीक है, वही अकेडमी खोलेगा, उससे एक फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेल डांसर्स नहीं है, यहाँ पे रुझान ही नहीं है इस चीज का ना, मेल डांसर्स का। मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत करवाने की कोशिश भी की जाती है तो होता नहीं। फिर हमारे पास इसकी दूसरा हल ये होता है कि हम देखते हैं कि यार इसको सिर्फ हम फिक्स रखिए, जो लड़की थोड़ा बहुत कर सकती है इसको इसके इर्द गिर्द डांस करवा के खत्म कर दिया जाता है। और लड़की का भी आपको एक अलमिया बताता हूँ कि जब कोरियोग्राफर अंदर से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसको एक अच्छी परफॉर्मर चाहिए होती है। ठीक है, अगर वो लड़की आगे से अच्छी परफॉर्मर नहीं है तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम उसके मुताबिक रह के काम करते हैं कि वो कितना कर सकती है। कई बार कहते हैं यार आपके तो हाथ में होता, आपने गाना कैसा करवा दिया। अब हम उनको ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि यार वो लड़की कर इतना सकती थी, अगर हम उस पर और वजन डालते तो ये भी नहीं होता, ये भी खराब हो जाता। मैंने कई शोज ऐसे किए हैं जिसमें मैंने लड़की को देखा यार आप क्या कर सकती, उसने अपना डांस मूव्स दिखाए हैं, ठीक है, उसने अपनी डांस मूव्स दिखाई हैं, उसके बाद मैंने उसी में रह के उसको करवा दिया। मुझे पता चल गया कि अगर मैं अपना कुछ करवाऊंगा इसे तो जो कर रही है ये भी खराब हो जाएगा। लेकिन आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे 1-2 साल के अंदर हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस सम्राट फैमिली को इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जितना नाम दिया इससे ज्यादा लोग इसे और प्यार करेंगे और याद करेंगे इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम बहुत अजीब हालात में इसको कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को मजबूती से लेके आगे चले जाएं, छोड़े ना, इसको गिराए ना, इस चीज को हटाए ना कि यार आवाजारी से यार कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। वो नहीं कर रहे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अकेडमीज भी बन रही हैं उनको हम प्रूव करें, आप उनको लिख के दें कि यार ये बंदा ये ठीक है, ये काम कर सकता, आप इसके साथ काम करें, लोगों को कहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से और बहुत सारे इकदाम हम कर रहे हैं जिससे आगे नेक्स्ट साल 2 साल में आपको अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा, आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कभी लाहौर में जगमगा रही थी, अब वहां से खत्म होकर कराची से शुरू हुई थी। यह सवाल मैंने पहले भी दोस्तों से किया, कराची से शुरू हुई, लाहौर चली गई, अब लाहौर से वापस कराची चली गई है, कई फिल्में बन रही है। लाहौर की इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है लाहौर की इंडस्ट्री के अंदर, मतलब कोई काम हो रहा है? काम चैनल्स का हो रहा है, मतलब पीटीवी का, ए प्लस का हो रहा है, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो तो आज से तकरीबन काफी अर्सा पहले 5-7 साल हो गए इस चीज को, ये लोगों के सामने चाहे अभी आ रही है लेकिन 5-7 साल से फिल्म्स बहुत ना होने के बराबर बन रही हैं। चाहे वो लाहौर है चाहे कराची, असल में है तो ये पाकिस्तान, लेकिन लाहौर का ये था कि लाहौर में बहुत अरूज था, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आते थे, बात वहीं पे आ जाती है। यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूसर्स ने आके काम किया जिन्होंने कहा यार मेरा ना फलां थे, मेरे नाते फिल्म बना दो, मेरा ना फलां थे, मेरे नाते फिल्म बना दो। उसकी फिल्म नहीं रही, ठीक है ना। तो सिनेमास में लोगों का जाना कम हो गया, उसकी वजह से यहाँ से काम। अब लेकिन ये मैं दाद दूंगा, जो कराची में लोग काम कर रहे हैं वो लाहौर से ही जा रहे हैं, जो कराची में लोग काम कर रहे हैं वो भी लाहौर से ही गए हुए हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो कोरियोग्राफर है, फोटोग्राफर है या कैमरा मैन है, आर्टिस्ट है, सारे लाहौर के गए हुए हैं। लेकिन वहां जाके ये कि थोड़ा डिसिप्लिन आ गया,
अभी थोड़ा डिसिप्लिन आया तो रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आने लग गया है, कितनी अच्छी अच्छी फिल्म्स आ रही हैं, कितनी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं। फिल्में तो माशाल्लाह अच्छी बन रही हैं, लेकिन डांस पे उन पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। मसलन एक फिल्में मैंने देखी, लेकिन उसमें मुझे वो डांस नजर नहीं आया। मसलन आप इस बिल्कुल बारे में बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल इसका अच्छा किया कि मैं इसको मेंशन करूं कि डांस, आप सही कह रहे हैं, यानी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो बुराई से हट गया। मतलब वो जो इस तरह से करके जो होता था वो निजाम खत्म हो गया, वो वाला सीन खत्म हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरीके, अच्छी राह पे भी चल पड़ेंगे लोग, क्योंकि अब जो एक्ट्रेस हैं, चाहे वो नीलम मुनीर है, मायरा खान है, इन्होंने अब बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है। चाहे वो हैं जो भी एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, चाहे देर से लेनी शुरू की, लेकिन शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि जो इनसे नेक्स्ट आने वाली लड़की है वो डांस की ट्रेनिंग के बाद ही आएंगी, वो डांस की ट्रेनिंग लेके ही इस मतलब फिल्म में आया करेंगी। तो आगे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। और जो अभी ठीक से नहीं हो रहा उसकी वजह यही है, कोरियोग्राफर्स की गलती नहीं है, कोरियोग्राफर्स सारे बेस्ट हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं वो बेस्ट हैं, कोई भी इसमें से कोई कम नहीं है। लेकिन ये है कि जब आर्टिस्ट एक काम ही उतना कर सकता है, उससे ज्यादा उससे काम नहीं लिया जा सकता, तो फिर उसके मुताबिक करना पड़ता है। फिर भी कोशिश की जाती है कि वहाँ के लड़कों को भी डांस करवाया जाए, लड़कियों को करवाया जाए, बैकग्राउंड डांसर्स को अच्छा किया जाए, तो बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जाएगी। मैं आपसे इसी हवाले से एक सवाल और करूंगा, लेकिन आज इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हुई है बड़े अरसे के बाद। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम वहां पे दौरा कर रही है हमारे पड़ोस से, अमेरिका से, और फिर पाकिस्तान की टीम भी पहुंची हुई है, वो भी हिस्सा लेगी वहां पर। तो ये एक आपने हमारा गाना गाया था क्रिकेट का, मैं चाहूंगा कि उसका कोई एक मुखड़ा आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे थोड़ा सा? जरूर जरूर, उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि जी ये कंपोजिशन भी आरिफ भाई की है, ये लिरिक्स भी आरिफ भाई के हैं। और आरिफ भाई ने जब ये मुझे गाना दिया, इसके बाद यहाँ पे मेरा जब PSL चल रहा था और बहुत सारे इवेंट्स टूर्नामेंट्स चल रहे थे, कि मैं जब जहाँ से गुजरता था ना, ज्यादातर मुझे मेरा गाना वहां से बजता हुआ नजर आता था, और मुझे आपकी अक्सर याद आती थी जब आपने कहा था यार ये कर लो, ये कर लो, ये तुम्हें काम आएगा। और वाकई वैसा हुआ, लोगों को मेरी फैन फॉलोइंग उससे बहुत बड़ी, बच्चों ने उस गाने को बहुत पसंद किया और बड़ों ने भी किया, बच्चों ने बहुत ज्यादा किया। तो जहाँ पे भी बड़ी स्क्रीन लगी होती थी, टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहां पे मेरा एक बहुत गाना से वैसा टीवी चैनल्स ने इसको चलाया फिर, और ARY का जो रोड शो होता था कराची में, काशान आलम उसे किया करते थे, वहां पर इसको बाकायदा उन्होंने कई दफा रोज एवरीडे वो वहां पे एक्ट करके उस पर करवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना ऐसे था, लगाई जा लगाई जा लगाई जा, हाँ चौके पे चौका, हाँ छक्के पे छक्का, लगाई जा लगाई जा लगाई जा लगाई जा, हाँ चौके पे चौका, हाँ छक्के पे छक्का, लगाई जा। ऐसे था, हाँ चौके पे चौका, हाँ छक्के पे छक्का, लगाई जा लगाई जा लगाई जा लगाई जा, हाँ चौके पे चौका, हाँ छक्के पे छक्का, लगाई जा। शोर उठेगा, बॉल गिरेगी, शोर उठेगा, रंग जमेगा, बॉल गिरेगी, भोला घूमेगा, भोला घूमेगा, और मुझे बहुत खुद पसंद है। थैंक यू। अच्छा, और कंपोजिशन आपकी वजह बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वापस आते हैं वही कि लड़कियां पाकिस्तान में, आपने कहा कि जो इस वक्त नई लड़कियां हैं, नीलम है, मायरा हैं, या और भी जितनी लड़कियां हैं, सबके नाम तो मुझे भी याद नहीं। तो ये अब नौजवान लड़के भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान टीवी से जो चेहरे निकल कर फिल्म की तरफ आए हैं, क्या ये लोग भी कोई डांस की तरबियत की तरफ जा रहे हैं, कुछ संजीदा नजर आ रहे हैं, या कहते हैं जी हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, हमारी एक्टिंग बहुत अच्छी, यही काफी है? कुछ इस हवाले से फरमाइएगा। जी ये बाकायदा ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे ये लोग, लेकिन ये है कि रिसर्च करते हैं। मतलब अगर उन्होंने कोई गाना करना ना, ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है कि रिसर्च बढ़ा दी इन लोगों ने। ठीक है, मतलब अगर इन्होंने कोई गाना करना, पहले ऐसे होता था कि यार हम गाना सुनते ही सेट पे जाके थे, उधर सुना गाना उधर ही करवा दिया है मैंने, वहीं पे क्रिएट करना, वहीं पे हीरो ने करना, वहीं पे हीरोइन ने करना, कोई उसमें टाइम नहीं मिलता था। अब ये कि गाना सुन लेते हैं, 3-4 दिन रिसर्च होती हैं, 3-4 दिन रिसर्च की वजह से कुछ बेहतर आ जाता है। लेकिन अगर बाकायदा ट्रेनिंग ली हो तो वो 3-4 दिन की रिसर्च आपको लगेगी जैसे साल की रिसर्च है। ठीक है, लेकिन ये भी बेहतरी है कि 2-3 दिन की रिसर्च मिल जाती है, जबकि लाहौर में तो अभी ये भी नहीं मिल रही, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाती है, आप रिसर्च करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लोग आते हैं, लड़कियां लड़के, कोर्स आता है, तो सारा कुछ बढ़ जाता है उससे। सही। अच्छा, ये जो वैसे तो काम तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो जान नहीं रही, वो दमखम नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था। जी। और ये आपका बुनियादी काम है, डांसिंग और कोरियोग्राफी।
तो जी जी। आपकी आमदनी के जराए इतने हैं, इस काम से इतना कमा रहे हैं कि मसलन आजकल की महंगाई के दौर में आप अपना घर चला लेते हैं मसलन? जी अल्लाह पाक का करम है, मैं बता रहा हूँ ना कि कि मैं आपसे पैसे पूछूंगा नहीं कि आपको टैक्स वैक्स लगवाएगा, मुझे कोई चक्कर नहीं। मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि मैं एक आवाज उठाना भी चाहूंगा कि जो नॉर्मल डांसर्स हैं, हम पे अल्लाह का एक करम इस तरह से कह दीजिए कि अगर हम किसी काम को इनकार करते हैं ना, किसी शो से इनकार कर देता हूँ मैं, पप्पू चाचू इनकार कर देते हैं मेरे कि यार हमने वो शो नहीं करना, या वो बिजी है या मैं बिजी हूँ, वो फिल्म हमने नहीं करी, जब हम लोग नहीं करते फिर लोगों के पास वो काम जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास ही आता है। तो कितनी सी इंडस्ट्री है तो वो सारा काम हमारे पास आता है, तो हमारे पास काम की कमी नहीं है। लेकिन जो लोग अभी मतलब स्ट्रगलर हैं या जिनको इतना काम नहीं मिलता, उनके लिए ये काम मतलब उनकी फैमिली को रन करना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, गुजर तो हो जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकते, मतलब तरक्की नहीं कर सकते इन पैसों से। अगर इनकी पैसे, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं, इनके चार्जेस बढ़ा दिए जाएं, तब जाके है। और अभी जो आजकल जो ये कोरोना की वबा है, ये जो मौसम में वबा चल रहा है, इसमें बहुत से आर्टिस्ट बेचारे घरों में बैठ गए, जिनके हैंड टू माउथ थे, जो रोज की कमाई करने वाले थे, छोटे आर्टिस्ट जो होते हैं, बिल्कुल। टेक्नीशियन जो आरिफ होते हैं, भाई, आरिफ उनके भाई आपने मेरे मसाइल देखे? पास, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास ऑफिस में लोगों का ढेर लगा होता है, ठीक है, मेरे अपने समझ लें कि मेरे अपने लोग हैं वो सारे, मेरे अपने लोग हैं, तो ढेर लगा होता है जिनका मुझे पता चलता है यार ये इस पोजीशन में आ गए, ये इस पोजीशन में आ गए, तो उनके लिए भी कोशिश की है। अभी डांस डिपार्टमेंट में सदर हैं पप्पू सम्राट साहब, ठीक है, उन्होंने हुकूमत से भी बोला इनको कि इनके इनके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप सही कह रहे हैं, इस हालात में ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आ रहे हैं जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, जो कभी किसी को कहने वाले ही नहीं है यार हम्म। हमारी ये पोजीशन है, वो लोग मेरे सामने आ रहे हैं, तो मेरा दिल हिल जाता है, और मैं दुआ भी करता हूँ या अल्लाह पाक कि दोबारा से काम को बहाल कर, ये पूरे मुल्क को बहाल कर, कोरोना से हमारी जान छुड़वा, ताकि ये लोग अपनी अपनी जगहों पे जैसे सेटल थे, खुशहाल थे, वैसे हो जाएं। वैसे हो कोशिश जाए। हम लोग पूरी कर रहे हैं कि हुकूमत भी इनको सपोर्ट करे, कोशिश की है हमने हमने आवाज़ उठाई है इस चीज़ की, हम्म। और आगे तक ये मैसेज भेजा है हमने, और उसका अभी तक मतलब पॉजिटिव बातों की हद तक रिस्पांस बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो अल्लाह करे अगर प्रैक्टिकली कुछ हो जाए तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि सूरत हाल जरूर। बेहतर होगी। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बहुत से लोगों ने एकेडमीज खोल ली है छोटी छोटी, क्या आपकी भी अपनी कोई एकेडमी है, और अगर है तो या आपके शागिर्दों की तादाद कितनी है, मतलब आपके अपने शागिर्द लड़के लड़कियां कितनी तादाद में है? मेरे अपने जो हैं, जिनका नाम है वो है कोई 8-10 लोग हैं जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, मुल्क में काम कर रहे हैं, जो बहुत सेटल्ड हैं, ठीक है, और उसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो सीखते हैं, मतलब शागिर्द में उनको इसलिए अभी नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने उनको उस तरह से सिखाया नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मैं डांस कर रहा था तो देख रहे होते हैं कि यार सर कैसे कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपने तौर पे सीख लेते हैं, तो वो शागिर्दों में ही आते हैं। लेकिन मैं जैसे जिनको मैंने खुद ट्रेन किया है, वो तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, एज कोरियोग्राफर काम कर रहे हैं, कुछ लड़कियां एज परफॉर्मर नहीं, काम कर रही स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट शागिर्द कौन से हैं, जो नए बच्चे बच्चियां कोई है ऐसी तादाद आपके पास? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक लड़का है शाहिद, इज वेरी गुड परफॉर्मर और डांसर, वो कर रहा है। एक शहबाज है, वो एज कोरियोग्राफर काम कर रहा है। उसके बाद दानिश है, वो कर रहा है। दानी है, वो कर रहा है। लड़कियों में एक मेरी स्टूडेंट थी, वो अब तो खैर नहीं काम करी, नमरीन है, वो कर रही है। मायरा थी एक लड़की, वो कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। किरण थी, उसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है, डांस, कथक डांस परफॉर्म किया है, उसका बड़ा नाम है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, स्टेज की बहुत सारे। बड़ी डांसर हैं दीदार, नरगिस, ये जो बहनें हैं, इनको भी आपके खानदान ने किया, कोरियोग्राफ किया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नरगिस जो है वो मेरे चाचू पप्पू सम्राट की स्टूडेंट हैं। दीदार भी उनकी स्टूडेंट हैं। रीमा जी है, वो मेरे फादर की स्टूडेंट हैं। हम्म। और इस तरह से जो एक्ट्रेसेस हैं, मतलब ये हमारी फैमिली की स्टूडेंट्स हैं सारी। हम्म। लेकिन अब इन्होंने अपना अपना रास्ता अपनी मर्जी से चुना हुआ है, तो वो जहाँ से जिसका बनता है वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, वक्त अब खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहता हूँ, लेकिन एक और आपने गाना मेरा गाया था, कभी चूड़ियों की आवाजें, कुछ याद है हम्म, आपको वो गाना? अभी वो बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट आज तक नहीं हुआ, लेकिन वो हाँ। आपने उसकी प्रैक्टिस मुझे सुनाया था थोड़ा बहुत, तो जरा सा अगर वैसे मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं आपको रिकॉर्डेड ही सुनाऊं। मैं अभी उसको ऐसे सुनाना नहीं चाहता, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गाना है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, दुनिया लेकिन के सामने आए तो मजा है। एक लाइन तो जरा सा कभी अगर याद हो थोड़ी सी। मुझे मुझे आप इस शासन, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा उसको प्रॉपर एक तरीके से सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने उसके लिए कुछ सोचा हुआ है। अच्छा, मैं ये बताइए, मैंने अभी आपसे शागिर्दों की बात की आपकी, उसमें हसीन तरीन लड़कियां भी हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक आपने अपनी फैमिली को नहीं बढ़ाया, यानी अभी शादी नहीं की आपने, तो इतनी जी सारी जी। आपकी शागिर्द हैं, खवातीन, लड़कियां, यंग लड़कियां, तो कभी दिल ने कहा नहीं कि कभी इस तरफ भी जाया जाए, किसी को कहा हो
I love you and I want to this and that? आरिफ भाई, मुझे हमेशा सच्चा प्यार होता है और हमेशा धोखा मिलता है। बाकी रही शादी की बात, तो शादी हमारा जो खानदान, हमारी जो फैमिली है, वो हम अपनी फैमिली में ही करते हैं। हमें बाहर करने की इजाजत नहीं है। अगर मुझे बाहर करने की इजाजत होती तो इस वक्त मेरी शायद 9 या 10वीं शादी हो चुकी होती। आप तो बहुत बड़े मुसलमान हैं कि मतलब 4 से ज्यादा 8 और 9 पे जा रहे हैं। तो ऐसा है आरिफ भाई कि अब शादी है मेरी, मतलब अब विद इन 2 मंथ्स शादी है मेरी। और रही बात प्यार मोहब्बत की, तो मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ आपकी फैमिली है। मुझे रियलाइज हुआ है कि आपके बहन भाई माँ बाप से ज्यादा ना आप किसी को प्यार कर सकते हो, ना कोई आपसे प्यार कर सकता है। बाकी अट्रैक्शंस होती हैं, आपको प्यार नहीं होता, लाइकिंग होती है। वो कोई आपको लाइक कर ले या आप किसी को लाइक करे, वो तो दुनिया आता जाता रहता है। सही। अच्छा, इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, मैं चाहूंगा कि इख्तिताम किसी एक अच्छे से गाने पे आप कीजिए, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो कोई एक खूबसूरत जी सा जरूर गाना जरूर। आपकी पसंद एक नुसरत अली खान साहब की छोटी सी स्टाई आपको डेडिकेट करता हूँ, अंतरे से करूंगा। मेरे कोल बो दूर ना रो, प्यार वाली गल कोई को। क्या कह रहे? मेरे कोल बो दूर ना रो, प्यार वाली गल कोई को। जानिया वे मेरे दिल जानिया, दिल नहीं लगदा जे होवे तो कोल ना, ना जावी ढोलना। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। विकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त शाम हो रही है, हमारे यहाँ तो सुबह का वक्त है। और बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू आरिफ भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और आपके साथ जब भी मेरा टाइम गुजरा है, मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। और आप इतने अच्छे, इतने खूबसूरत इंसान है कि मेरा बहुत दिल करता है कि आपके साथ मैं बैठा रहूं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखने को मिलती है, आपसे बात करने का तरीका सीखने को मिलता है। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे सामने सेहत वाली ज़िंदगी, लंबी खुशी वाली ज़िंदगी दे और सलामत रखे। और वी ऑलवेज लव यू। आमीन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। ख़वातीन और हज़रात, ये थे विकी सम्राट। और इनसे गुफ्तगू आपको कैसी लगी? स्क्रीन पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी अगले मेहमान के साथ हाजिर देंगे। अल्लाह ने के बाद।